हेलो कुछ मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं ऑनलाइन चस्का और आज मेरे पास है वन प्लस का फर्स्ट एवर फिटनेस स्मार्ट बैंड वन प्लस बैंड। आज इस वीडियो में करेंगे इसको अनबॉक्स, बात करेंगे इसके कुछ फीचर्स की, स्पेसिफिकेशंस की और वीडियो को लास्ट में मिलेगा मेरा ओपिनियन। बिकॉज मैं पिछले कई दिनों से इसको इस्तेमाल भी कर रहा हूं तो शायद आपको अच्छे से बता पाऊंगा जिस प्राइस में आपको वन प्लस बैंड मिलता है आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी फिटनेस स्मार्ट बैंड रहेगा या फिर नहीं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, बॉक्स के अंदर से क्या क्या मिलता है। तो गाइस वन प्लस बैंड आता है वन प्लस के ट्रेडिशनल रेड एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन के मिनिमलिस्टिक डिजाइन के बॉक्स में। बॉक्स के ऊपर वन प्लस बैंड का पिक्चर, वन प्लस की ब्रांडिंग, मॉडल नेम दिया हुआ है। पीछे की तरफ कुछ की फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस वगैरह जिन सब की बात मैं आगे वीडियो में करने ही वाला हूँ। अगर आपको अभी के लिए चाहिए तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। साथ में प्रोडक्ट नेम, मॉडल नेम, बॉक्स कॉन्टेंट्स की डिटेल, मैन्युफैक्चर्ड बाय डिटेल, इंपोर्टेड बाय डिटेल, कस्टमर केयर डिटेल्स, कंट्री ऑफ ऑरिजिन है चाइना, मतलब कि मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। और जैसे कि आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा ये रीब्रांडेड ओप्पो बैंड है जो कि चाइना में ऑलरेडी अवेलेबल था, लेकिन इंडिया में वन प्लस ने ओप्पो से ही चाइना में मैन्युफैक्चर करा के इंडिया में वन प्लस बैंड के नाम से लॉन्च कर दिया है। इंडिया वालों के लिए तो खैर नया है बिकॉज ओप्पो बैंड इंडिया में अवेलेबल नहीं था। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है एमआरपी जो है 2799 रुपए, लेकिन अभी के लिए वन प्लस बैंड मिल जाता है 2499, मतलब कि 2500 रुपए की रेगुलर प्राइस में। बेस्ट वाली लिंक हमेशा की तरह वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट अब फटाफट से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। तो बॉक्स के अंदर से मिलता है एक वाइड चार्जिंग डोंगल। नेक्स्ट मिल जाता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि यूजर गाइड, रेड केबल क्लब वेलकम कार्ड, सेफ्टी एंड वारंटी कार्ड, तो अगर आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट मिल जाता है वन प्लस बैंड कुछ इस तरीके से रखा हुआ, और अभी के लिए एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है इसकी स्क्रीन पर, तो इसको फटाफट से निकाल देते हैं। तो यहाँ पर काफी ग्लॉसी फिनिश दिया हुआ है, वन प्लस की ब्रांडिंग इसके ऊपर दी हुई है। और फर्स्ट लुक में ये डिजाइन जो है बहुत ज्यादा यूनिक सा तो नहीं लग रहा है, लेकिन काफी सिंपल मिनिमलिस्टिक सा डिजाइन है। और फर्स्ट टाइम सेटअप करने के लिए आपको इसको निकालना पड़ेगा। ये जो मैन ट्रैकर है रिमूवेबल है, और फर्स्ट टाइम के बाद भी जब भी चार्जिंग पे लगाना होगा तो इसको निकालना होगा। नेक्स्ट सेटअप की बात करें तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड स्मार्टफोन में प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल करना होगा अपने स्मार्टफोन के अंदर वन प्लस हेल्थ ऐप, जिसके जरिए आप इस स्मार्ट बैंड को कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट होता है। और अभी के लिए आईफोन्स के लिए जो ऐप है वन प्लस हेल्थ अवेलेबल नहीं है, हो सकता है जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, वन प्लस ने अनाउंस कर दिया है। और अब सबसे पहले बात करते हैं वन प्लस बैंड के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो जितना भी मैकेनिज्म है सभी का सभी इस छोटे से मैन ट्रैकर के अंदर दिया हुआ है, जैसे कि एमोलेड टच डिस्प्ले, पीछे की तरफ हार्ट रेट सेंसर, SpO2 सेंसर, साथ में चार्जिंग पोर्ट्स। और ये काफी छोटा सा है, थिकनेस है केवल 11.45 mm, प्लास्टिक का बना हुआ है, सो काफी ज्यादा लाइट वेट है। इसका जो वेट है वो है 10.3 ग्राम, और जो स्टेप का वेट है वो है 12.3 ग्राम, मतलब कि टोटल होता है 22.6 ग्राम। मतलब कि बोल सकते हैं काफी ज्यादा लाइट वेट है। और ये जो कलर वेरिएंट है मेरे पास है ब्लैक कलर वाला, इसके अलावा दो और डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है, तो आप अपने चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तीनों ही कलर वेरिएंट में डुअल कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, जिसकी वजह से बैंड जो है स्पोर्टी दिखता है। वैसे स्टेप जो है सॉफ्ट सिलिकॉन मटेरियल का बना हुआ है, अंदर की तरफ प्लेन स्मूथ फिनिश दिया हुआ है, ऊपर की तरफ हल्का सा टेक्सचर दिया हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा यूनिक सा दिखता है। और जो स्टेप की क्वालिटी है वो वास्तव में काफी अच्छी है, काफी ज्यादा ड्यूरेबल लगता है, जल्दी से खराब नहीं होने वाला। फिर भी अगर कुछ टाइम बाद खराब होता है तो आप सेपरेटली 399 रुपीज में डिफरेंट कलर का या फिर सेम स्ट्रैप बाय कर सकते हैं। ओवरऑल देखने में काफी बढ़िया है और कंफर्टेबल काफी ज्यादा है, थोड़ी देर बाद पता भी नहीं लगता आपने रिस्ट पर पहन रखा है या फिर नहीं। साथ में स्मार्ट बैंड आता है IP68 वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट और 5 ATM वाटर प्रूफ रेटिंग के साथ में, मतलब कि आप चाहें तो स्विमिंग वगैरह के दौरान भी इसको बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। नेक्स्ट बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर दिया गया है एक 1.1 इंचेस का टच एमोलेड डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन है 126x294 पिक्सल्स, साथ में एडजस्टेबल ब्राइटनेस लेवल्स के साथ में आता है। तो आउटडोर में भी काफी ज्यादा विजुअल रहता है, और नाइट वाइट में तो आपको इसका ब्राइटनेस लेवल जो है वो थोड़ा सा कम करके ही रखना पड़ेगा। रेज टू वेकअप वाला फीचर यहाँ पर दिया गया है, जो कि काफी अच्छे से काम करता है। हर बार लाइट अप हो जाता है डिस्प्ले जैसे ही फेस की तरफ लेकर आते हैं, और टच रेस्पॉन्स भी काफी बढ़िया है, और काफी ज्यादा कलर्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं वॉच फेसेस के अंदर। कुछ जो प्रीसेट वॉच फेसेस हैं उनको आप लेफ्ट राइट करके स्विच कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अपने फोटोज भी लगा सकते हैं वॉच फेस के अंदर, बिकॉज ऑफ एमोलेड डिस्प्ले है। और इसको कवर करेंगे फिंगर से तो डिस्प्ले ऑफ हो जाता है, और टच करते ही डिस्प्ले वापस ऑन हो जाता है 10 सेकंड के लिए मैक्सिमम। और डिस्प्ले क्वालिटी तो मैं बोलूंगा अच्छी है, लेकिन जो साइज है बैंड के हिसाब से तो मैं बोलूंगा ठीक है अभी के लिए,
लेकिन थोड़ा सा छोटा ज़रूर से लगता है। नेक्स्ट बात करें OnePlus बैंड के फीचर्स और यूजर इंटरफेस के बारे में, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि सिंगल टैप के जरिए लाइट अप हो जाता है डिस्प्ले, साथ में सिंगल टैप करेंगे होम स्क्रीन के ऊपर तो यहाँ पर कनेक्टेड है कि नहीं, बैटरी परसेंटेज, साथ में DND ऑन ऑफ दिख जाता है। लेफ्ट राइट स्वाइप करके यहाँ पर जो वॉच फेसेस दिए हुए हैं इनके बीच में स्विच कर सकते हैं, और काफी सारे वॉच फेसेस ऐप के अंदर भी मिल जाते हैं, उनको भी आप चेंज या फिर ऐड कर सकते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर मिलते हैं नोटिफिकेशंस, जहाँ पर कि डिफरेंट एप्स जैसे कि व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर या फिर जितने भी एप्स हैं आपके फोन के अंदर, सभी के लिए आप नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं, और कोई भी मैसेज वगैरह आ रहा है तो उसको रीड भी कर सकते हैं। मैसेज जैसे ही आता है इंस्टेंटली एक वाइब्रेशन अलर्ट मिलता है। बाकी अगर किसी का कॉल आ रहा है तो कॉल नोटिफिकेशन भी मिल जाता है वाइब्रेशन अलर्ट के साथ में। कॉल पिक नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ माइक स्पीकर नहीं है, लेकिन कोई जरूरी कॉल नहीं है, बात नहीं कर सकते तो आप डिस्कनेक्ट जरूर से कर सकते हैं स्मार्ट बैंड के जरिए। नेक्स्ट होम स्क्रीन पर नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो मिल जाता है डेली एक्टिविटी काउंटर, जहां पर कि आपको मिल जाते हैं काफी सारे डिटेल्स, जैसे कितने स्टेप्स चले आपने, साथ में कैलोरीज वगैरह कितनी बर्न की, वर्कआउट वगैरह कितने मिनट किया, कितने मिनट की, और बाकी सारी एक्टिविटीज थी तो वो सब मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ मिलते हैं वर्कआउट के अंदर 13 डिफरेंट एक्सरसाइज मोड्स, जैसे कि स्विमिंग, योगा, और भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग मोड्स हैं जिनको कि आप ज़रूर से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी मिल जाती है, जो कि कुछ ही सेकंड्स में आपको काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स दे देती है। नेक्स्ट यहाँ पर SpO2 सेंसर भी दिया गया है स्मार्ट बैंड के अंदर, तो यहाँ पर ब्लड ऑक्सीजन परसेंटेज का लेवल भी पता चल जाता है। सिंपली बस ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, हार्ट रेट के बाद में SpO2 मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ना है, बस कुछ सेकंड्स में ब्लड ऑक्सीजन परसेंटेज का रिजल्ट आपके सामने होगा। जैसे कि अभी के लिए मेरा मेजर हो रहा है 98, 99, 100%, जो कि एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट नाइट स्लीप के भी स्टेट्स मिलते हैं। इसके अलावा ब्रीथ मोड मिलता है, जहां पर कि 1 मिनट के लिए स्मार्ट बैंड ट्रेन करता है आपको अच्छे से सांस लेने के लिए। नेक्स्ट है स्मार्टफोन से सिंक होकर वेदर इन्फॉर्मेशन, वेदर फोरकास्ट भी मिलता है। टूल्स ऑप्शन में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि म्यूजिक प्लेयर को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे यूट्यूब प्ले हो रहा है या फिर कोई और म्यूजिक प्लेयर, तो आप सिंपली प्ले पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हैं किसी भी ट्रैक को, और वॉल्यूम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं डायरेक्टली स्मार्ट बैंड के जरिए। ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, खासतौर से जब आप वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं, फ़ोन आपसे दूर है, आपने हेडफोन्स वगैरह डाले हुए हैं, तो इसका बड़े आराम से इस्तेमाल कर पाएंगे। नेक्स्ट आपके समझ में आ ही गया होगा, किसी भी मेन्यू के अंदर से बाहर आना है तो लेफ्ट से राइट में स्वाइप करना होता है, और नेक्स्ट टूल्स के अंदर स्टॉप वॉच का ऑप्शन मिलता है, टाइमर का ऑप्शन मिलता है, अलार्म भी आप सेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। आपके रिस्ट पर ही वाइब्रेट होने लगेगा स्मार्ट बैंड जब भी आप अलार्म सेट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ एक कैमरा बटन मिलता है, और इसकी अच्छी बात यह है कि आपको अलग से कैमरा ऐप के अंदर कैमरा ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप ओपन करना है आपके फ़ोन का, और सिंपली इसको टच करके आप फ़ोन के ज़रिए फ़ोटोज़ कैप्चर कर पाएंगे, और ख़ासतौर से ग्रुप सेल्फी या फिर कहीं भी टिका विका कर रख देते हैं फ़ोन को, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ फाइंड फ़ोन का ऑप्शन भी मिलता है, एक साउंड प्ले हो जाता है फ़ोन के ऊपर स्मार्ट बैंड के ज़रिए अगर रेंज में है। वैसे ब्लूटूथ का वर्जन 5.0 है, और कनेक्शन रेंज है 8 से 10 मीटर की, अगर बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ DND ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलता है, शेड्यूल टाइमिंग का भी ऑप्शन मिलता है, ब्राइटनेस लेवल्स को कम ज़्यादा करने का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर स्क्रीन जो लाइट अप होती है उसको कितनी देर में ऑफ करना है उसको आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 सेकेंड है। साथ में यहाँ पर आपको जो वाइब्रेशन लेवल है उसके इंटेंसिटी को भी कम ज़्यादा करने का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा स्मार्ट बैंड को रिबूट, रीसेट और शट डाउन का ऑप्शन भी दिया गया है, और बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट के अंदर, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो शॉर्ट फॉर्म में दिखती है स्मार्ट बैंड के अंदर, जो स्मार्ट बैंड कलेक्ट करता है, सभी की सभी सिंक होती रहती है OnePlus हेल्थ ऐप के अंदर, जहां पर कि डिटेल्ड आपको ग्राफिकल डेटा देखने को मिलता है, स्लीप मॉनिटरिंग वगैरह का, 24 आवर्स हार्ट रेट मॉनिटरिंग और ब्लड ऑक्सीजन परसेंटेज मॉनिटरिंग को ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा वॉच फेसेस भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं, और अगर आपको चाहिए तो आप अपने फोटोज़ वगैरह को भी लगा सकते हैं वॉच फेस के ऊपर। इसके अलावा और भी काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन है, किस ऐप का नोटिफिकेशन चाहिए, किसका नहीं, प्रोफाइल वगैरह मैनेज कर सकते हैं, काफ़ी सारी सेटिंग्स दी हुई हैं। वैसे फर्स्ट वर्जन है OnePlus हेल्थ ऐप का, और काफ़ी ज़्यादा सही लगा मुझे ऐप। सो ओवरऑल एक फिटनेस स्मार्ट बैंड के अंदर जितने भी कॉमन फीचर्स होते हैं सभी के सभी इसके अंदर मिल जाते हैं, और ऐसा नहीं है दे दिए गए हैं काम अच्छे से नहीं करते हैं, सभी के सभी प्रॉपर्ली काम करते हैं। सभी को मैंने चेक करके देखा, जैसे कि म्यूजिक कंट्रोल वगैरह, फाइंड माई फोन वगैरह, सभी के सभी प्रॉपर्ली काम करते हैं। और एक और अच्छी चीज़ लगी जो कैमरा कंट्रोल वाला फीचर मैंने आपको बताया। बाकी पर्सनली यहाँ पर एक जो चीज़ मुझे नहीं पसंद आई इस स्मार्ट बैंड के अंदर, वो है इसका चार्जिंग क्रेडल। मैन ट्रैकर को निकालकर इसके अंदर डालना होता है, तब चार्ज होता है, और फिर चार्ज हो जाता है तो वापस से जो स्ट्रैप है इसके अंदर डालना होता है, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। मैग्नेटिक वाला होता तो बेहतर होता। बाकी चार्जिंग टाइम और ज़्यादा कम हो सकता था, करीब 1 घंटे के आसपास लग जाता है 0 to 100% चार्ज होने में,
और जो यूसेज टाइम है बेसिकली ब्रांड कहता है 15 दिन का, लेकिन अगर आप सारे नोटिफिकेशंस वगैरह ऑन रखेंगे, 24 आवर्स की जो हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 मॉनिटरिंग दी हुई है, स्लीप मॉनिटरिंग दी हुई है, सब कुछ ऑन रखेंगे, तो मेरे हिसाब से आपको मैक्सिमम 5 से 7 दिन का यूसेज टाइम मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। फाइनली अब मैं बात करूं वन प्लस बैंड एक वैल्यू फॉर मनी फिटनेस स्मार्ट बैंड है कि नहीं, तो इसके प्राइस के हिसाब से यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। डिज़ाइन में बोलूँगा बहुत ज़्यादा यूनिक तो नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। साथ में यहाँ पर जो बैटरी बैकअप मिल रहा है वो भी डिसेंट है, डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है, जितने भी सारे फीचर्स मिल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है और काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चार्जिंग वाला सिस्टम है वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया इस स्मार्ट बैंड का। मैग्नेटिक वाला होता तो अच्छी बात थी, लेकिन फिर भी 2500 रुपये के हिसाब से यहाँ पर SpO2 मॉनिटरिंग भी मिलती है इस स्मार्ट बैंड के अंदर। और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे मी बैंड 5 से, तो वहाँ पर थोड़ा सा राउंड शेप का बैंड मिलता है और ये थोड़ा सा रेक्टेंगल जैसा है, तो ये मुझे थोड़ा सा बेटर लगता है देखने में। और SpO2 मॉनिटरिंग मी बैंड 5 के अंदर नहीं है। तो 2500 रुपये के हिसाब से अगर आपको एक स्मार्ट बैंड चाहिए तो मैं बोलूँगा ज़रूर से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, मेरे तरफ से एक पिक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पैसा और खर्च करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी सारे स्मार्ट वॉचेस भी मिल जाते हैं 3-4 हज़ार रुपये के अप्रॉक्स। तो बैंड चाहिए तो इसको कंसीडर कर लीजिएगा, अदरवाइज काफ़ी सारे स्मार्ट वॉचेस के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं अगर थोड़ा सा बजट ज़्यादा है। ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाएगा, शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। आपका कोई और सवाल या सुझाव हो मेरे इस वीडियो या फिर चैनल के बारे में तो कमेंट में जाकर जरूर बताएगा। अभी के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।